डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की टीम की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे गेम ऑफ ब्लेम के बारे में। तो इस सब्जेक्ट पे हम नया गाइडेंस ले, इसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन फॉर रिलैक्सेशन। आंखें बंद। जैसे ही आंखें बंद, अपना पूरा ध्यान सांसों की ओर। बंद आंखों के साथ अपने चित्त को अपने सांसों के साथ जोड़ दीजिए और जैसे सांस अंदर जा रही है, आपका मन सांसों के साथ अंदर और बाहर आती हुई सांस के साथ आपका मन बाहर आती जाती सांसों को फॉलो करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। फील करें जैसे आंखें बंद, मन अंदर, शरीर के अंदर के हर एक हिस्से में जहां जहां मन की आंखें जा रही है, शरीर के हर एक अवयव तक ये इनहेलेशन का ऑक्सीजन पहुंच रहा है। और देखिए जैसे ऑक्सीजन को पाकर आपका हर एक अंग, हर एक अवयव झूम उठा है, खुश हो चुका है। विजुलाइज करें अपने ही शरीर के अंगों को, देते रहे गहरी सांसों के साथ ऑक्सीजन और हर एक अंग पे, हर एक अवयव पे ध्यान लगाते रहे और खुश होते हुए देखते रहे अपने ही शरीर के हर एक पार्ट को, पैरों के तलवों से लेकर हर सांसों के साथ हर एक शरीर का भाग खुश हो रहा है, झूम रहा है। अंदर जाती हुई गहरी सांस बॉडी के सभी पार्ट को पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंचा रही है। और जैसे सभी ऑक्सीजन से भर चुके, सभी अंग अवयव खुशी से नाच रहे, आपका हृदय भी खुशी से धड़क रहा है। इतनी खुशी जैसे हर धड़कन जैसे डांस का कोई स्टेप हो, आपका हृदय और पार्ट की खुशी के कारण खुश हो रहा है। और देखते रहे
मन चक्षु से हृदय के आसपास के, ऊपर नीचे के सभी अंग अवयव को, सभी सिस्टम्स को, ग्लैंड को, जैसे ऑक्सीजन की वेटिंग में और ऑक्सीजन मिल जाता है, पूरी तरह से खुश, गहरी सांसें लेते रहे और अपने ही शरीर के हर एक अंग अवयव को खुश करते रहे। इस खुशी का सेलिब्रेशन हृदय की धड़कन को करने दे, और जैसे हृदय धड़क रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, नाच रहा है, आपका मन भी इसके साथ नाचने में जुड़ चुका है। बाहरी दुनिया से वालिप्त, अपने ही खुशी में, अपने आप में, अपने ही अस्तित्व में मग्न, आपका दिल और दिमाग दोनों एक रूप हो चुके हैं, एकमय हो चुके हैं। और जैसे ही दिल और दिमाग, माइंड और हार्ट अलाइन हो चुके हैं, इस अलाइनमेंट को और भी ऊपर जाने दीजिए, गहरी सांसों के साथ, और नाचते गाते झूमते दिल दिमाग के साथ याद करें अपने ही भगवान को, साईं को, कृष्णा को, शिवा को। सभी गॉड गॉडेसेस, इष्ट देव, गुरु, मास्टर्स, सबका इन्वोकेशन करते रहे। पंच तत्व, नवग्रह, मदर अर्थ, माँ गंगा, अपने ही माता पिता का आवाहन करें। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों का आवाहन करें। महाअवतार बाबा जी, जीसस, गुरु नानक देव जी, 24 तीर्थंकर, वेद, शास्त्र, उपनिषद, तीर्थ धाम, मंत्र, श्लोक, अध्याय, सभी की पवित्र एनर्जी का आवाहन करते रहे। अपनी हायर सेल्फ का आकाशिक रिकॉर्ड का आवाहन करें, कनेक्टेड सोल का आवाहन करें, अपने बच्चों का आवाहन करें, सिक्स एलिमेंट का आवाहन करें। रेखी, करुणा रेखी के सभी सिंबल्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, क्रिस्टल पिरामिड की शक्ति का आवाहन करते हुए विजुलाइज करें सभी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ जुड़ चुकी है।
आपका पूरा सराउंडिंग, इनर आउटर, कण कण इस डिवाइन से भर चुका है। अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाते रहिए, खुशी के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ। सभी ऊर्जा का अनुभव करें और धीरे से नए गाइडेंस को पाने के लिए अपने आप को सक्षम देखते हुए इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए धीरे से अपनी आंखें खोल अवेयर हो जाइए। नमस्कार, फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे गेम ऑफ ब्लेम के बारे में। हाँ, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, लेकिन इतना गहरा है जिस पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। तो हम कैसे करेंगे? गेम ऑफ ब्लेम क्या है? ब्लेम से तो हमें पता चलता है कि किसी को ब्लेम करना, किसी पे उंगली उठाना, कि किसी को अपनी कोई भी कारण किसी और पे थोप देना कि इसकी वजह से मुझे ये हुआ है, ये हुआ है, किसी और का वाक गुना निकालना। तो ये तो ब्लेमिंग हो गई, ब्लेमिंग। लेकिन एक्चुअली गेम ऑफ ब्लेम क्या है? गेम ऑफ ब्लेम है कि नहीं? तो जैसे हम अपने ही जीवन में देखते हैं, सबसे पहले तो हमारे अंदर ये ब्लेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से? ब्लेम हम समझते हैं कि बहुत छोटा जब बच्चा होता है, हमारा पालन पोषण भी कैसे हुआ है, देखो हमारे अंदर कहाँ से ये ब्लेमिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट करवाया गया, कैसे अंदर हमारे अंदर एक सिस्टम बना के रख दी गई, कैसे हमारे अंदर एक एंकरिंग हो गया कि ब्लेम का मतलब क्या है और ब्लेम क्यों करना है, कब करना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी-अभी चलने को भी सीख रहा होता है, तब जैसे गिर जाता है, तो ऑब्वियसली गिरता बच्चा थोड़ी देर रोता है, तो जैसे ही रो रो रहा होता है, तो मम्मी या बा दादा आकर क्या बोलते हैं, बच्चे को चुप कराने के लिए, ओ मेरे बच्चा को लग गया, किसने मारा? अच्छा ये चींटी ने काटा, चींटी को हम मार देते हैं। अच्छा ये टेबल टेबल से लग गया, टेबल को मार देते हैं। और बच्चे के पास भी इतने छोटे छोटे हाथों से भी टेबल को मरवाते हैं कि हाँ ये टेबल का फॉल्ट है, आपका फॉल्ट नहीं है। आप तो ठीक ही चल रहे थे, बीच में तो टेबल आ गया, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, छोटे बच्चे को तो पता भी नहीं है कि ब्लेम क्या होता है। छोटे बच्चे को पता भी नहीं है कि मैं वो तो गिरा तो रोया, फिर चुप तो होने ही वाला था, लेकिन कितने छोटे दिमाग में पेरेंट्स के लव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे को सिखा देते हैं कि आपके साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो आपका फॉल्ट नहीं है, सामने वाले का फॉल्ट है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। तो ये एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हमारे अंदर डाला गया है और एंकरिंग होती चली गई। बच्चा जैसे बड़ा होता गया, स्कूल में भी जाता है या तो खेलता है, खेलते खेलते अगर घर में आता है, रोते रोते आता है, पहले मदर क्या पूछती है, किसने मारा, किसने धक्का लगाया, राइट? कभी हो ये तो फॉल्ट होता ही नहीं है कि तू क्यों सीधी तरह से नहीं चल रहा था, कैसे गिर गया, अब संभाल के चला करो, अब संभाल से खेला करो। ये हम नहीं बताते, हम पहले ही आ, कैसे उस पे वो करते हैं कि किसने मारा, तो बच्चा सोचता है कि हाँ किसी ने तो मारा होगा, किसी एक का नाम बोल देते हैं और वहीं पे चालू हो जाता है फाइटिंग।
वो हर हमेश तेरे को मारता है, हर हमेश तुझे चोट लगती है, इसकी वजह से लगती है, इसके साथ मत खेला करो। हम ये नहीं समझाते कि सावधानी से खेलो। हम ये बताते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और के कारण हो रहा है, राइट? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब हमारे रियल लाइफ में ये हो रहा होता है, जो हमारे अंदर एंकरिंग है। अभी आज ही मेरे साथ ये हुआ कि मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो एक बच्चे का मिलना हुआ। ये बच्चे ने क्या बात की मेरे से, एक्चुअली 18-20 साल का बच्चा जो कॉलेज की एग्जाम में फेल हो रहा था। 2-3 बार उसने एग्जाम दी, फेल हुआ, 80 आई। तो उसने मुझे आकर बताया कि मैडम ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ? तो डिस्कशन होते-होते उसने कैसे मेरे साथ बात की कि मैंने जितनी बार एग्जाम अपीयर की है, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन टीचर ने मुझे फेल किया है। मेरे हर टाइम मेरे आंसर सही होते हैं, लेकिन मुझे फेल किया गया। मतलब कि जो कोई भी एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर फेल करते हैं। ऐसा खुद मानने को तैयार नहीं है कि मैंने बराबर तैयारी नहीं की या तो मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। ब्लेम गेम, अंदर ब्लेम का एंकरिंग देखो। अगर अच्छी तरह से मार्क्स आते हैं, विनर बनते हैं, तब ये बोलते हैं कि ये तो मेरी मेहनत का फल है। अगर कम मार्क्स आए, कम ग्रेड आए, तो टीचर ने फेल किया। ये कहाँ की बात हो गई? ये हमारे अंदर की एंकरिंग है कि हमारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है किसी और के कारण, सही हो रहा है उसके जिम्मेदार में। तो ये हम अंदर की गहराई का जो एंकरिंग है, उसे हमें चेंज करना है, उसे हमें बदलना है। अगर हमारे बिजनेस में भी देखो, अगर कुछ मुनाफा हुआ है तो या मेरे साथ तो अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है, मैं तो अच्छा हूँ, मेरी प्रेयर अच्छी है, मेरा कार्य अच्छा है, तो मुझे मुनाफा होता है। अगर कभी डेप्थ हुआ, कभी खोट गई, राइट, अच्छी तरह से बिजनेस नहीं चला, तो इसकी वजह से अभी दुनिया खराब है। अ, किसी पे भरोसा नहीं करना है, ये कोरोना की वजह से ये हुआ। कितने, मतलब हमारे पास तैयार होते हैं बहाने, किसकी वजह से ये सब हो रहा है। कोरोना के समय में कितनों के धंधे चौपट हो गए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नई-नई क्रिएटिविटी के साथ नया बिज़नेस को चालू किया, ऑनलाइन बिज़नेस को चालू किया और बहुत अच्छा किया। तो उनको कोरोना नहीं लगा। और मतलब जिसको बहाना चाहिए, जिसको ब्लेम करना है, हमें 100 तरीके मिल जाते हैं ब्लेमिंग करने के लिए। और जब अच्छा कुछ होता है तो 100 नहीं, सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि ये मेरा अच्छा काम है, क्योंकि वो मेरे लिए हुआ है, मेरे कारण हुआ है। और खराब हुआ है उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, बाकी सबका फॉल्ट है। ये इतनी छोटी एंकरिंग, लेकिन 2 साल से बच्चे के साथ आज तक यही होता रहता है। तो एक्चुअली जब हम स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, जब हम ये पाथ पे चल रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे, हर एक मोमेंट पे हमें नई-नई गाइडेंस मिलती है, नया-नया अंदर से मैसेज मिलता है कि ओ अ, इसका मतलब ये होता है, हम कैसे जी रहे थे और हमें एक्चुअली कैसे जीना है। एक्चुअली हमारा जीवन क्या है, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ गेम ऑफ कर्मा। और गेम ऑफ कर्मा को हमने चेंज कर दिया गेम ऑफ ब्लेम में। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है बट नेचुरल, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, वी आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारे अंदर जो कुछ भी है वो ही इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन आउटर वर्ल्ड में हमें दिख रहा है। अगर कुछ खराबी हुई तो इसका मतलब क्या है कि अंदर कुछ खराब, या तो अंदर कोई अनवांटेड एनर्जी है, अनवांटेड थॉट्स है, अनवांटेड पैटर्न एंकरिंग बन चुकी है, जिसको हमें निकालना है। हमारे साथ और कुछ गलत हो रहा है, या तो कुछ अनवांटेड चीजें बन रही है, इसका मतलब कि हमें कहीं ना कहीं हमारा लेसन लेना है। इसकी वजह से वो इवेंट के साथ या वो सरकमस्टेंसेस से हमें कोई लेसन डिवाइन देना चाहता है, तो वो लेसन लेना है, न्यूट्रलाइज करना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है।
जजमेंट नहीं करना है और साथ साथ में हमें हील करना है। इतनी छोटी सी बात हमें समझने की जरूरत है। नो, यहाँ पे ब्लेम शब्द तो आता ही नहीं है। गेम ऑफ कर्मा में ओनली 3 वर्ड आते हैं। जो भी कर्मा है वो हमारी वजह से हुआ है या तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल है। उसको लेसन लो, न्यूट्रलाइज करो और हील करो। ये 3 ही काम करने हैं। यहाँ पे ब्लेम तो है ही नहीं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करने में लगे हैं। ये 3 में से और एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो आज का इतना ब्यूटीफुल मैसेज है हमारे पास कि हमें जो कोई भी हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अच्छा है तो वेरी नाइस, और अच्छी तरह से करो, शुक्रिया अदा करो। अगर कुछ अनवांटेड चीजें बन रही है, ठीक नहीं हो रहा है, तो वो हमारे कुछ लेसन के लिए है। लेसन लेकर न्यूट्रलाइज कर हील कर दीजिए। जो भी सामने वाले पर्सन, जो भी बंदा हमें लेसन लेने के लिए ये रोल निभा रहा है, तो उनका थैंक्स करिए, उनका थैंक्स करिए कि हाँ, मेरे मुझे लेसन लेने के लिए आप आपने ये रोल निभाया। तो थैंक्स करो और उसके साथ साथ उसे हील भी करो। तो हील करते हुए हमारे कोड को हम डिस्कनेक्ट करेंगे और हमारे कर्म से हम नलिफाई हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ पे ब्लेम शब्द तो आता ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो हमारे अंदर जो कोई भी एंकरिंग हो चुकी है हमारे हर चक्र में, हर एक इमोशन के लिए, हर एक एक्ट के लिए, तो वो हमें ब्लेम पार्ट को निकाल। तो इतना सुंदर सा मैसेज है। बहुत गहराई में हमारे अंदर हमें वर्क करना है। तो मेडिटेशन में आकर हम वर्क करेंगे, अंदर जाकर हम प्रोग्रामिंग करेंगे और अपने अंदर जैसे पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स या तो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं, ऐसे ब्लेम पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो ब्लेम के पार्टिकल्स को हमें रिमूव करना है। तो आइए मेडिटेशन के लिए तैयार। और ऋषिकेश के रिट्रीट के लिए जो भी आना चाहता है, अंदर से इनर कॉलिंग जिसको भी आ रही है, 9 मार्च टू 13 मार्च ऋषिकेश रिट्रीट के लिए अपने आप को तैयार करें और रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलो तैयार मेडिटेशन के लिए। सिट इन कंफर्टेबल पोजिशन। बहुत सुंदर सा मेडिटेशन। अपने आप को तैयार करें। आंखें बंद कर सांसों पे ध्यान। सभी विचार को बंद करने के लिए, कम करने के लिए एक ही सटीक तरीका है, सांसों पे ध्यान। अंदर और बाहर। विजुलाइज करें अंदर जाती हुई हर सांस। मूलाधार चक्र तक पहुंच रही और मूलाधार चक्र से ऊपर बहती हुई सांसों की धड़कन और ऊपर स्वादिष्ठाना चक्र को छूती हुई गहराई से ली हुई ये सांसें
मणिपुरा चक्र को धड़काती हुई ऊपर जाते जाते हार्ट चक्र पर हार्ट चक्र के सभी धड़कन को टच करती हुई थ्रॉट चक्र में गोल गोल घूमती हुई सांसों की ये स्पंदन थर्ड आई चक्र में लेफ्ट राइट करते हुए पेंडुलम की तरह झूमती हुई और गहरी सांसों का ये झटका क्राउन चक्र तक पहुंचता हुआ विजुलाइज करे क्राउन चक्र के सभी पेटल्स हिल रहे हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं। और जैसे ही धीरे से ओपन होता हुआ ये क्राउन चक्र मन की आंखों से देखिए ऊपर ब्रह्मांड में जितनी भी इन्वोकेशन एनर्जी हमने ऑलरेडी इन्वोक कर लिया, वो सभी एनर्जी तैयार है आपके साथ आपके क्राउन चक्र में एंटर होने के लिए। और देखिए वो डिवाइन एनर्जी ये डिवाइन एनर्जी चमकते हुए प्रकाश के रूप में ब्रह्मांड में स्थित है। प्रार्थना करें इस डिवाइन एनर्जी को, और अलाउ करें अपने अंदर आने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं इस डिवाइन एनर्जी की ब्राइट लाइट हमारे अंदर रही हुई सभी ब्लेम और ब्लेमिंग की मेमोरी को इरेज करने के लिए एक इरेजर का शेप ले लीजिए। डिवाइन एनर्जी से प्रार्थना करें, इरेजर का जैसे शेप ले लिया, इस डिवाइन इरेजर अब रेडी है आपके क्राउन चक्र में एंटर होने के लिए। और अलाउ कीजिए इस डिवाइन इरेजर को अपने अंदर आने दीजिए। जैसे ही क्राउन चक्र से अंदर एंटर, बहुत ही हल्का, बहुत ही डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ ये इरेजर क्राउन चक्र से एंटर होते हुए
सभी चक्रों को भेद कर जगह बनाते हुए सीधे ही मूलाधार चक्र में, जैसे मूलाधार चक्र में पहुंच चुका है, अब इरेजर का काम है जो भी इस चक्र में गेम ऑफ ब्लेम के जरिए हमने जितने भी ब्लेमिंग किए हैं, वो छोटी बड़ी जो कोई भी नोइंगली अननोइंगली हमने कोई बातों से या विचारों से जो ब्लेमिंग के पार्टिकल्स बना रखे हैं मूलाधार चक्र में, वो मूलाधार की सभी पंखुड़ियों पे जैसे पेंसिल से लिख चुका है, ऐसे छाप बन गई है, इमेज बन गई है ब्लेमिंग की। इस डिवाइन को सौंप दीजिए। मूलाधार की जो भी पेटल्स है, इसमें ब्लेमिंग की जो एंकरिंग है, इमेज, किसी से डर लगा तो हमने मान लिया तेरी वजह से डर लगा, बल्कि ये डर की इमोशन अपने अंदर थी जो हमने अट्रैक्ट की। किसी ने डरा दिया, किसी की वजह से डर लगा, दुख हुआ, कारण खुद नहीं कोई और को माना। डिवाइन इरेजर को इरेज करने दीजिए हर एक पेटल से, नोइंगली अननोइंगली जो भी ब्लेमिंग की इमेज एंकरिंग बनी हुई है, सरेंडर हो जाइए। कौन से ब्लेम हमने किए हैं हमें याद भी नहीं है, लेकिन सरेंडर हो जाइए इस डिवाइन को, इस इरेजर को। डिवाइन इरेजर सब ब्लेम पार्टिकल्स को, सब ब्लेम की इमेज को, पिक्चर्स इरेज करने में लगा है। हमारी हेल्थ अगर खराब हुई, हमने किसी और को दोषी माना, इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई। एक्चुअली कारण हम थे, रिस्पॉन्सिबल हम थे, और हम मानने को तैयार ही नहीं थे। जब आज समझ में आया है, हे डिवाइन, सभी ब्लेमिंग पार्टिकल्स को इरेज कर दीजिए, ब्लेमिंग के वर्ड्स को इरेज कर दीजिए, और मूलाधार चक्र को पूरी तरह से ब्लेम पार्ट से मुक्त कर दीजिए। देखिए चारों ओर घूमता हुआ इरेजर सभी पेटल्स से जो भी ब्लैक ब्लेम पार्टिकल्स है सबको इरेज करता हुआ इस डिवाइन इरेजर अपने आप जैसे ऊपर आ रहा है और स्वादिष्ठाना चक्र में, जैसे स्वादिष्ठाना चक्र में घूम रहा है, देख रहा है कितनी पेटल्स है, कितना इरेज करना है।
और जैसे ही आपका प्योर इंटेंशन, संपूर्ण सरेंडर, समर्पण, इरेजर ने अपना काम चालू कर दिया है स्वादिष्ठाना चक्र से ब्लेम पार्ट को मिटाता हुआ। हमें पता भी नहीं है कब हमने किसी पे दोष लगाया, किसी को जिम्मेदार समझा, खुद की जिम्मेदारी से भागे। मेरी प्लेजेंट के लिए, मेरे जॉय हैप्पीनेस को छीनने के लिए किसी और को जिम्मेदार बनाया। मेरी इस दशा के लिए कोई और जिम्मेदार है, मेरा फॉल्ट नहीं है। हमेशा ये ही बिलीव सिस्टम रखी। नोइंगली अननोइंगली जब से ये बिलीव सिस्टम बनी है, दूसरों का फॉल्ट नजर आ रहा और ये सहज प्रक्रिया हो चुकी है, जिससे स्वादिष्ठाना चक्र भर चुका है ब्लेम पार्ट से, ब्लेम पार्टिकल्स से। डिवाइन इरेजर साफ कर रहा है, इरेज कर रहा है। हम पूरी तरह से समर्पित, क्लीन, संपूर्ण क्लीन करने दीजिए स्वादिष्ठाना चक्र। मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई और जिम्मेदार है नहीं, मैं खुद, मैं ही जिम्मेदार। विजुलाइज करें प्रेजेंट लाइफ सैक्रल चक्र से रिलेटेड। आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो कोई भी सिचुएशन है, बनी थी, दैट इज गेम ऑफ कर्मा। You are only the responsible. Take this responsibility. Learn lesson from every situation and heal the situation and person. देखिए जैसे स्वादिष्ठाना चक्र में प्रेजेंट लाइफ की सभी सिचुएशन में जितने भी ब्लेम पार्टिकल्स थे, सभी ब्लेम पार्ट को इरेजर ने इरेज कर दिया है, साफ कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। जहां जहां सफाई हो चुकी है वहां वहां चमक आ रही है, डिवाइन चमक। वो चमक है खुद के लर्निंग लेसन्स की, वो चमक है अवेयरनेस की, वो चमक है गेम ऑफ कर्मा को समझ पाने की, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने की तैयारी। जैसे ही स्वादिष्ठाना चक्र पूरी तरह से चमकीला बन चुका है, साइनिंग पेटल्स अपने आप डिवाइन इरेजर मणिपुर चक्र की ओर घूमता, चारों ओर घूमता घूमता सभी पेटल्स का ऑब्जर्वेशन करता। और देखिए यहाँ पे कितने ब्लेम के पार्टिकल्स, कितने ब्लेम के पार्ट्स जमा रखे हैं।
मणिपुर चक्रा में। मेरे सपने पूरे नहीं हुए क्योंकि इसने मेरे साथ ये कर दिया। मुझे गोल अचीव नहीं हुआ, कोई और जिम्मेदार है। मेरी एनर्जी, पावर, पोटेंशियल जब जब कम हुई, मेरा फॉल्ट नहीं था। ये सब बिलीव सिस्टम के कारण। मणिपुरा चक्र ब्लेम पार्ट से भर चुका है। समर्पित हो जाइए इसी डिवाइन इरेजर को और सब ब्लेम पार्ट को इरेज करने दीजिए। जाने अनजाने में क्या क्या सोच लिया, क्या क्या बातें की, कितनी बुराइयां की, पूर्वजों के लिए कभी कुछ बोला। सभी एंसेस्टर्स को मान सम्मान की बजाय अननोइंगली निंदा की। वसीयत में कुछ नहीं छोड़ा, ये देना चाहिए था, वो होना चाहिए था। उनकी वजह से हमारी पीढ़ी में ये हुआ, वो हुआ, जिस आए, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आई, हमने खुद अट्रैक्ट की थी। कभी कर्मा के कारण, कभी लेसन लेने के कारण डिवाइन ने हमें ये मौका दिया था, हम समझ नहीं पाए और ब्लेम करते रहे। ब्लेम करते करते मणिपुरा चक्र को ब्लेम पार्ट बना दिया। जब बात समझ में आ चुकी है, पूरे भाव के साथ हम समर्पित है इस डिवाइन इरेजर को। इरेज कर दीजिए, हमें नहीं पता था। ब्लेम गेम के कारण क्या क्या हो गया, हमें वो भी नहीं पता। सब कुछ शुद्ध कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अपने ही एंसिस्टर से माफी मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मणिपुरा चक्र की पेटल सब चमक रही है, चमकदार बन चुकी है। जैसे ही मणिपुरा चक्र पूरी तरह से शाइनिंग, अपने आप ही इरेजर ऊपर उठता हुआ, हार्ट चक्र की विजिट करता हुआ। देखिए हार्ट चक्र बहुत सारी ब्लेमिंग की छोटे छोटे डॉट्स
बड़े ही भाव के साथ सच्चे हृदय से स्वीकार करें, मन ही मन में, हृदय से बहुत कुछ गलत किया और खुद के साथ जब गलत हुआ औरों को ब्लेम किया। अगर गुस्सा भी आया तो फॉल्ट सामने वाले का निकाला। राग, द्वेष, ईर्ष्या बार बार करते रहे, तब सोचा भी नहीं ये क्या कर रहे। अब जब पता चला, बाहर वो ही दिखता है जो अंदर होता है। अगर बाहर अच्छा चाहिए, डिवाइन चाहिए, साइनिंग चाहिए, तो इनर को साइनिंग करना पड़ेगा। आज पता चल चुका है। आज पूरी भाव के साथ, सच्चे मन से, हृदय से हम इस डिवाइन को समर्पित होते हैं और अपनी हृदय की शुद्धिकरण करने के लिए अलाउ करते हैं इरेजर को इरेज करने के लिए अपना पूरा समर्पण का सहयोग। और देखिए, जैसे ही हृदय चक्र ब्लेम पार्ट इरेज होता हुआ चमकदार पार्ट में कन्वर्ट होता और चमकीला बन रहा। नोइंगली अननोइंगली जितने भी हमने ब्लेम किए थे, एंकरिंग किया था, जब आज स्वीकार कर लिया है, अपने आप इरेज होने के लिए सभी पंखुड़ियां तैयार है। हार्ट चक्र के सभी पैटर्न्स, जो भी ब्लेम की मेमोरी थी, सब मिट चुकी है, गायब हो चुकी है, इरेज हो चुकी है। जैसे ही हर एक पेटल पे इरेजर घूमता हुआ इरेज करता हूँ, हार्ट चक्र को और सुंदर, ब्यूटीफुल, चमकदार बनाता। अब हृदय साफ हो चुका है। अब हृदय पे जो भार था, जीवन का बोझ, सब निकल चुका है। ये बात समझ में आ चुकी है। सिर्फ गेम ऑफ कर्मा है, इसके लिए ये जीवन है। लेसन लेना है और हील करके न्यूट्रलाइज कर देना है। और कोई काम में अपना जीवन वेस्ट नहीं करना है। ये बात जब समझ में आ चुकी है, मन ही मन में डिवाइन को बहुत ही प्रेम से नमस्कार करते रहे और ब्यूटीफुल हार्ट चक्र चमकदार बन चुका। अपने आप इरेजर ऊपर उठता हुआ
थॉट चक्र में घूम रहा है और देख रहा है कहाँ कहाँ ब्लेम पार्टिकल्स है। और देखिए आपका थॉट चक्र बातों से कितनी निंदा की, अपशब्द का प्रयोग किया, गुस्से की टोनालिटी का प्रयोग किया, जो नहीं बोलना चाहिए था सब बोला, जो बोलना चाहिए था नहीं बोल पाए, किसी और को ब्लेम लगाए, अपनी कमजोरी का कारण किसी और को जताए। क्या कुछ कर दिया, समझ भी नहीं आया। छोटे छोटे शब्द से इतनी ब्लॉकेजेस, इतने डार्क एनर्जी थॉट चक्र में भर पड़ी है। डिवाइन इरेजर को समर्पित हो जाइए और इरेज करने के लिए अपना पूरा योगदान दे, अपना पूरा सहयोग दे, प्योर इंटेंशन के साथ, समर्पण के साथ अलाउ करें। और देखिए सेपरेशन, डिप्रेशन, अपशब्द के सभी ब्लेम के शब्द तेरे ही कारण ये हुआ। बार बार ये जो आदत बनी थी पूरी तरह से इरेज हो चुकी है। हर एक पेटल्स को डिवाइन इरेजर करता हुआ, हर एक पेटल्स को चमकाता हुआ, जैसे जैसे चमक बढ़ रही है आपके गले में सिर्फ और सिर्फ डिवाइन शब्द, एक्सेप्टेंस, आशीर्वाद के शब्द। ऐसे ही डिवाइन वर्ड बाहर आने के लिए तैयार है। जो हुआ है अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। डिवाइन की मर्जी थी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। शायद मेरे भले के लिए ही हो रहा है। अब ये ही बातें मुंह से निकल रही है, भगवान सबका भला करे। अब कभी भी किसी और को अपने काम के लिए, अपने कारणभूत के लिए जिम्मेदार नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आपका थ्रॉट चक्र पूरी तरह से चमकदार बन चुका है, सफाई हो चुकी है। अपने आप ऊपर उठता हुआ डिवाइन इरेजर आपके मन में आपकी थर्ड आई चक्र का चक्कर लगाता हुआ, और देखिए सभी पेटल्स पे
कितने सारे ब्लेम पार्टिकल्स लगे पड़े हैं। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, बस ब्लेम ब्लेम ब्लेम, जाने अनजाने में एक आदत बना रखी थी। अपनी इस अवस्था के लिए कोई और जिम्मेदार है। जब डिवाइन को समर्पित हो गए, डिवाइन ने इरेज करना चालू कर दिया और सदा सदा के लिए ये मेमोरी को गायब कर रहा है। मन के हर एक न्यूरॉन्स में से, ब्रेन की हर मेमोरी में से, सबकॉन्शियस की मेमोरी में से, कॉन्शियसली जो हैबिट बन चुकी है उसमें से ब्लेम गेम की हैबिट को निकाल दिया है। वो पूरा पार्ट को इरेज कर दिया और जैसे थर्ड आई चक्र चमकदार बनता हुआ, जैसे चमक और बढ़ती हुई, ऐसे ऐसे आपके मन में ये मैच्योरिटी आ चुकी है, ये समझ आ चुकी है, मेरा ये जीवन बहुत अमूल्य है। इस धरती पे मेरा जीवन मेरे कर्मों को नलीफाई करने के लिए हुआ। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा डिवाइन प्लानिंग है, सोल की प्लानिंग है। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरे साथ जो कुछ भी बन रहा है उससे मुझे लेसन लेना है और फॉरगिव कर देना है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हार रहा है, बन रहा है, मेरे इनर की इमेज है, मेरी इनर का रिफ्लेक्शन है। अगर मुझे पसंद नहीं है तो मुझे अपनी इनर को चेंज करना है, हीलिंग करके, प्रेयर करके, पॉजिटिव बनकर, साधना करके, फॉरगिवनेस करके। और जैसे मेरी समझ में आ चुका है, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलना है। कोई और जिम्मेदार नहीं है, खुद रिस्पॉन्सिबल। जब इतनी सी बात समझ में आ चुकी है, माइंड इज रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन इजीली एंड एफर्टलेस। अब आपका ये स्वभाव बन चुका है सभी को एक्सेप्ट करना, सभी को शुक्रिया करना, सभी को ब्लेस करना। और जैसे जैसे ये आपका सहज स्वभाव बन चुका है, आपके कर्मा फटाफट क्लियर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। जैसे आप औरों की हीलिंग कर रहे हो, आपके कर्मा हील हो रहे हैं।
जैसे औरों को ब्लेस कर रहे हो, खुद पर ब्लेसिंग्स का दूध आ रहा है। जैसे औरों की मदद कर रहे हो, चारों ओर से आपको मदद मिल रही है। जैसे किसी और को खुशी दे रहे हो, आप खुद खुश हो रहे हो। किसी और की खुशी का कारण आप बन रहे हो। जैसे आप डिवाइन बन चुके हो, औरों को डिविनिटी फैला रहे हो। जैसे आप औरों पे ट्रस्ट कर रहे हो, पूरी दुनिया आप पे ट्रस्ट कर रही है। जैसे आप औरों को प्रेम बांट रहे हो, पूरा जगत आपको प्रेम दे रहा है। अब ये साइकिल आपकी समझ में आ चुकी है और आपकी लाइफ चेंज कंप्लीटली डिवाइन बन चुकी है। इरेजर ने इतना चमका दिया है थर्ड आई चक्र के सभी पेटल्स को। इस चमक दूर दूर तक फैल रही है। आपकी थर्ड आई को चमकता हुआ देखिए और इस चमक को चारों ओर फैलाता हुआ। जैसे ही थर्ड आई चमकीला बन चुका है, इरेजर अपने आप क्राउन चक्र पे सभी पेटल्स पे घूमती हुई जितने भी स्पिरिचुअल कर्मा थे, किसी और को ब्लेम करते हुए साधना छोड़ दी, प्रैक्टिस छोड़ दी, किसी और को जिम्मेदार माना, समय नहीं मिला इसकी वजह से उसकी वजह से, समझ में नहीं आया, रिट्रीट में जाने को नहीं मिला इसकी वजह से, जॉब की वजह से, किसी और को ब्लेम करते रहे, स्पिरिचुअल कर्मा को बढ़ाते रहे, ब्लेम कर्मा को बढ़ाते रहे। गहरी सांस के साथ समर्पित हो जाइए इस डिवाइन इरेजर को, पूरी की पूरी 1000 पेटल्स को इस इरेजर से साफ करने के लिए, इरेज करने के लिए खोल दीजिए और देखिए जैसे इस डिवाइन इरेजर ने फटाफट बहुत ही स्पीडीली 1000 पेटल्स को इरेज करना चालू कर दिया। आपकी कनेक्शन आपके गुरु मास्टर के साथ, आपके भगवान के साथ और मजबूत बन चुकी है। आपका ट्रस्ट, सरेंडर भाव बहुत मजबूत बन चुका है। अब डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहा है, आपके जीवन की प्लानिंग डिवाइन कर रहा है। जैसे ही आप समर्पित हो चुके, सभी पेटल्स चमकदार बन चुकी है, इरेजर ने अपना काम खत्म कर दिया है, आपकी साधना का स्तर और बढ़ चुका है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तेज हो रही, आपकी सोल का इवोल्यूशन हो रहा है। हर एक सांस के साथ आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो। अब साधना ही आपका जीवन बन चुका है।
चलते फिरते आप सिंबल्स का, मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, आशीर्वाद का प्रयोग कर रहे हो। चलते फिरते आप अफर्मेशन कर रहे हो और आपकी ओरा कंटिन्यू क्लीन और क्लीन हो रही है, एक्सपांड हो रही है। इसी इरेजर को देखिए आपके क्राउन चक्र से ऊपर उठता हुआ और इस डिवाइन इरेजर एक पिरामिड में कन्वर्ट होता हुआ जो पूरे ब्लेसिंग्स से भरे हैं। इस डिवाइन लाइट पिरामिड के फॉर्म में आज आपके आसपास बन गई है। इस पिरामिड में अब आप पूरी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये प्रोटेक्शन का पिरामिड डिवाइन ने सदा के लिए आपको दे दिया है। इस पिरामिड में सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स को आने की परमिशन है, पॉजिटिविटी स्पिरिचुअलिटी को आने की परमिशन। ब्लेम गेम को पूरी तरह से मनाए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये पिरामिड अपने आसपास स्थित रखे, सदा के लिए रखे। स्वीकार करे इस पिरामिड का जो डिवाइन ऊर्जा से, ब्लेसिंग से, सिंबल से भरा हुआ है, स्पेशल आपके लिए बना हुआ है। इस डिवाइन पिरामिड को हर हमेशा अपने साथ लेते रहिए, घूमते हुए, चलते फिरते इस पिरामिड को अपने आसपास देखते रहे इनविजिबल फॉर्म में और खुश होते रहे। बहुत ही ब्यूटीफुल धन्यवाद करते हुए इस डिवाइन सोर्स का, अपने गुरुदेव का इन्वोकेशन की सभी एनर्जी का, उदय सर का, साईं बाबा का, साईं करुणा मिशन का, सबका धन्यवाद करते हुए धीरे से इसी प्रेजेंट मोमेंट में आकर मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। डिवाइन सेशन। थैंक यू। आज के सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।